इस मूवी की शुरुआत में ये दिखाते कि 8 लोग तैयार हो रहे हैं क्योंकि आज इन सब का इंटरव्यू है और आप ये समझ लो कि इनका इंटरव्यू इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी की सबसे बड़ी पोस्ट के लिए है। इसके बाद एक रूम दिखाते हैं जिसमें 8 डेस्क होते हैं और हर एक डेस्क के ऊपर एक पेपर और एक पेंसिल रखा होता है। इसका मतलब जो इनका इंटरव्यू है वो 1 on 1 नहीं है बल्कि एक साथ एक ही रूम में है और ये जॉब उसी को मिलेगी जो इस एग्जाम को पास करेगा। अब वो सब रूम में आते हैं और वहां देखते कि उनकी शीट के ऊपर उनका कैंडिडेट नंबर होता है। वो नंबर के हिसाब से सब बैठ जाते हैं और इन सब के आने के बाद एक गार्ड आता है जो दरवाजे पे खड़ा हो जाता है और अंत में एक आदमी आता है। वो बोलता है कि आई एम द इनविजिलेटर और मैं जो भी बोलूंगा उसे बिल्कुल ध्यान से सुनना क्योंकि मैं कुछ भी रिपीट नहीं करूंगा। वो बोलता है कि इस जॉब के लिए कई लोगों ने ट्राई किया था और यहां तक जो पहुंच पाए वो आप 8 लोगों और ये अब आखिरी पड़ाव है और जो भी इस हर्डल को पार करेगा उसे ये जॉब मिल जाएगा। वो इनविजिलेटर बोलता है कि आपके पास सिर्फ एक क्वेश्चन है और आपको उसी का आंसर देना है। ये एग्जाम 80 मिनट का होगा लेकिन इसके 3 रूल्स हैं और अगर आपने उसमें से एक भी तोड़ा तो आपको इस एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। पहला रूल, आपने अगर मुझसे या गार्ड से बात करने की कोशिश की एग्जाम शुरू होने के बाद तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। दूसरा रूल, अगर आपका पेपर खराब होता है इंटेंशनली और एक्सीडेंटली तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और तीसरा रूल, अगर आप किसी भी कारण से इस रूम से बाहर जाते हैं तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके बाद वो बोलता है कि एनी क्वेश्चंस? वो कुछ नहीं बोलते और वो एक टाइमर शुरू करता है और उस टाइमर को शुरू करने के बाद वो वहां से चला जाता है। अब वहां पर वो 8 कैंडिडेट्स हैं और दरवाजे पे एक गार्ड है। अब सब लोग अपना अपना पेपर उठाते हैं और वो देखते हैं कि वो ब्लैंक होता है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा होता। उसके फ्रंट पे कैंडिडेट नंबर लिखा होता है और पीछे से बिल्कुल ब्लैंक। अब वो सब शॉक्ड होते हैं कि क्वेश्चन का आंसर तो देना है लेकिन क्वेश्चन है क्या। सब सोच रहे होते हैं कि तभी एक लड़की पेंसिल उठाती है और उसमें लिखती है कि आई बिलीव दैट आई डिजर्व दिस जॉब और उतने में कैमरा उसके पेपर को जूम करता है और वहां पर गार्ड आता है और उसे उठाकर बाहर कर देता है क्योंकि उसने अपना पेपर खराब कर दिया। ये भी 3 कंडीशंस में से एक कंडीशन थी कि आप अपना पेपर इंटेंशनली और एक्सीडेंटली खराब नहीं कर सकते। अब जब वो लड़की बाहर हो जाती है तो वहां पे 7 लोग बचते हैं और वो सातों परेशान हो जाते हैं कि हो क्या रहा है, कैसा एग्जाम है। अब सब सोच में पड़े होते हैं। तभी एक आदमी बोलता है कि इनविजिलेटर ने यह कहा था कि हम लोग उससे और गार्ड से बात नहीं कर सकते, यानी कि हम लोग आपस में बात कर सकते हैं। और वो आपस में बात करना शुरू करते हैं और उन्हें कोई बाहर नहीं करता। वो बोलता है कि इस इंटरव्यू में हमें जवाब नहीं सवाल ढूंढना है। अब उनमें से एक बोलता है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तभी दूसरा बोलता है कि ये तो कंपटीशन है, हम एक दूसरे की मदद क्यों करें। वो बोलता है कि कंपटीशन तो है, आंसर तो तभी दोगे जब क्वेश्चन पता चलेगा। एक लड़की बोलती है कि इन लोगों ने हमें जानबूझकर इस सिचुएशन में डाला क्योंकि ये हमारी इंटेलिजेंस चेक करना चाहते हैं। दूसरा बोलता है कि हो सकता है ये लोग हमारा टीम वर्क देखना चाहते हो और सब ये डिसाइड करते हैं कि अब हम इस क्वेश्चन को ढूंढने के लिए एक दूसरे की मदद करेंगे। तभी वहां पर अपना एक नाम बताता है तो एक बोलता है कि नहीं, अपने असली नाम नहीं, इस पेपर पे भी हमारा असली नाम नहीं लिखा, कैंडिडेट नंबर लिखा है और इसके पीछे जरूर कोई ना कोई लॉजिक होगा। दूसरा बोलता है कि हम एक दूसरे को निकनेम से बुला सकते हैं। वो कहते हैं हाँ ये आइडिया अच्छा है और इसके बाद वो सबका एक एक नाम रखते हैं और नाम कैसे रखते हैं, उनके रंग के, उनकी पहचान के हिसाब से। उसकी साइड में एक हबशी बैठा होता है, बोलता है यू आर ब्लैक क्योंकि वो काला होता है और अपने आप को बोलता है आई एम व्हाइट। एक आदमी को बोलता है ब्राउन। एक लड़की के बालों का कलर ब्लॉन्ड होता है तो उसका नाम वो ब्लॉन्ड रख देते हैं। एक का नाम ब्रूनेट क्योंकि उसके बालों का कलर ब्रूनेट होता है और एक का नाम डार्क। और एक आदमी सबसे आगे बैठा होता है जो इनकी बातों में इंटरेस्ट दिखाई नहीं रहा होता, ऐसा लगता है कि उनकी बातें सुनी नहीं रहा। तो जो सबके नाम रख रहा होता है वो बोलता है इसका नाम डेफ है, यानी कि बहरा। हालांकि इस बात से उस लड़की को प्रॉब्लम होती है जिसका नाम उन्होंने रखा होता है डार्क, लेकिन बाद में सब मान जाते हैं। अब वो बोलते हैं कि इनविजिलेटर ने जो जो बोला था हमें सब याद करना चाहिए। वो बोलता है कि उसने हमें सीट से खड़े होने के लिए मना नहीं किया और वो खड़ा हो जाता है और गार्ड उसे बाहर नहीं करता। अब एक लड़की बोलती है कि हो सकता है कि क्वेश्चन इसी में लिखा हो लेकिन हमें दिख नहीं रहा हो। तो दूसरी लड़की बोलती है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि इनविजिबल इंक। ब्लैक बोलता है हाँ, या फिर वाटर मार्क भी हो सकता है। इसके बाद वो लाइट के आगे अपने पेपर को रख के देखते हैं लेकिन उसमें कुछ भी नहीं दिखता। हालांकि वहां पे 2 अलग अलग लाइट्स होती है और वो दोनों जगह देखते हैं लेकिन उन्हें कोई क्वेश्चन नहीं मिलता। तभी वहां पर जो ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की होती है वो बोलती है कि शायद पेंसिल से इस पे शेड करने से क्वेश्चन विजिबल हो जाए। वहां पर एक आदमी बोलता है यू ट्राई इट। अब जैसे ही वो अपने पेपर पे शेड करने वाली होती तभी वहां पर जो ब्लैक होता है बोलता है नो डोंट डू दैट। याद है उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि अगर आप अपना पेपर खराब करते हो इंटेंशनली
और एक्सीडेंटली तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और वो रुक जाती है। अब वो आपस में डिस्कशन करते हैं। तभी डार्क बोलती कि हो सकता है कि हम सब के लिए अलग अलग क्वेश्चंस हो और वो हमारे पेपर में छुपे हों, क्योंकि इन्विजिलेटर ने कहा था कि आपके लिए एक क्वेश्चन है और उसका आपको आंसर देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि सबका क्वेश्चन सेम ही हो। ब्लैक बोलता है कि ये भी हो सकता है कि सबके लिए एक ही क्वेश्चन हो और वो हम में से किसी एक की शीट पर हो, और इसके बाद वो तय करते हैं कि हम सबकी शीट्स को लाइट में चेक करेंगे और वो एक एक करके सबकी शीट को चेक करते हैं, लेकिन किसी की भी शीट में कोई क्वेश्चन नहीं होता। पर डेफ अभी भी अपनी सीट पर बैठा होता, उसने अपना पेपर चेक नहीं किया, तो व्हाइट उसके पास आता, उसका पेपर उठाता और चेक करता है और उसकी शीट में भी कोई क्वेश्चन नहीं होता। अब सब सोचते हैं क्वेश्चन है तो है कहां, अगर हमें यहां पर बुलाया है इंटरव्यू लेने के लिए तो कोई तो क्वेश्चन होगा। तभी ब्लैक बोलता है कि हो सकता है क्वेश्चन इसी सीट में हो और वो किसी खास तरह की लाइट में दिखते हो, जैसे कि यूवी लाइट, इंफ्रारेड लाइट या फिर एक्सरे लाइट। तभी ब्लॉन्ड देखती है कि उस कमरे की दीवार पर गहरी गहरी पट्टियां होती है, और जब वो पास जाकर ध्यान से देखती है तो उन पट्टियों के अंदर किसी तरह की लाइट्स होती है। अब वो सबको बोलती है कि लाइट्स के बटन ढूंढो, लेकिन उस कमरे में कोई भी बटन नहीं होता। तभी डार्क बोलते कि याद रखना कि इस कमरे से बाहर कोई भी नहीं जा सकता, क्योंकि जो 3 शर्तें थी उनमें से एक शर्त यह भी थी कि आप किसी भी कंडीशन में इस कमरे को नहीं छोड़ोगे। वो बोलते कि इन लाइट्स को ऑन करने का कोई तो तरीका होगा। तभी ब्लैक ध्यान से देखता है, बोलता है कि ये इमरजेंसी लाइट है। तभी उनमें से एक बोलता है कि चलो फिर इमरजेंसी क्रिएट करते हैं। अब इमरजेंसी क्रिएट करने का यह मतलब है कि उस कमरे में जितनी भी लाइट्स हैं वो एक एक करके सबको फोड़ दे, और जब कमरे में पूरा अंधेरा हो जाएगा तो इमरजेंसी हो जाएगी और वहां पे जो लाइट्स है, जो हिडन लाइट्स है, वो जल जाएंगी। पर इस चीज के लिए सब एग्री नहीं होते, क्योंकि वो बोलते कि अगर सपोज इमरजेंसी लाइट्स ऑन नहीं हुई तो क्या होगा, पूरे कमरे में अंधेरा और उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पर वो इसके लिए वोट करते हैं और 4 इस फेवर में होते हैं कि हम रिस्क लेंगे, और वो रिस्क लेते हैं और सारी लाइट्स एक एक करके फोड़ना शुरू कर देते हैं। और जब वो आखिरी लाइट फोड़ते हैं तो कमरे में पूरा अंधेरा हो जाता है, और तभी उस पूरे कमरे में ब्लू कलर की लाइट्स जल जाती हैं, और ये देखकर वो बड़े खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि जो वो पाना चाहते थे, जो वो करना चाहते थे, उन्होंने कर लिया, और अब एक एक करके सारे अपने पेपर उठाते हैं और उन लाइट्स के आगे लगाते हैं। लेकिन यहां भी उनके हाथ निराशा ही आती है, उन्हें कोई क्वेश्चन नहीं मिलता, और इस बात से अब सारे इरिटेट हो जाते हैं। और अब तक 20 मिनट बीत चुके हैं और उनके पास अब सिर्फ 1 ही घंटा बचा हुआ है। तभी व्हाइट बोलता है कि इन्विजिलेटर ने यह बोला था कि आप अपना पेपर खराब नहीं कर सकते, लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि आप दूसरे का पेपर खराब नहीं कर सकते। अब उन 8 में से जो एक लड़की को शुरू में बाहर कर दिया था, उसका पेपर वहीं पर होता है। वो उसका पेपर उठाते हैं और पेंसिल से उस पर शेड करना शुरू करते हैं, इस उम्मीद में कि हो सकता है कि शेड करने के बाद उसके ऊपर क्वेश्चन अपीयर हो जाए और वो उसका आंसर दे दे। और यहां पर भी उनके हाथ निराशा ही आती है। इसके बाद डार्क बोलते कि इस कमरे में कुछ तो ऐसा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे, जिसे हम देख नहीं पा रहे। तब व्हाइट उन्हें एक और सजेशन देता है। वो बोलता है कि इस पेपर के 4 टुकड़े करो और उन्हें अलग अलग तरीके से गीला करो। हो सकता है कि क्वेश्चन विजिबल हो जाए, और वो एक टुकड़ा उठाता है, उसे कोने में ले जाता है और उसके ऊपर वो टॉयलेट करता है। इस बात से सब बहुत नाराज होते हैं, क्योंकि व्हाइट की ये हरकत किसी को पसंद नहीं आती। अब टॉयलेट करने के बाद जब वो अपना पेपर देखता है तो उस पर कुछ नहीं आता, यानी कि उसका ये प्रयास भी असफल हो जाता है। अब वहां पर जो डेफ होता है, जो अभी तक कुछ नहीं बोला, वो रोने लग जाता है और फ्रेंच में कुछ बोलता है जो सबको समझ नहीं आता। तभी डार्क बोलते कि ये बोल रहा है कि इट शोज यू योरसेल्फ, यानी कि ये तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखा रहा है। अब यहां पर सब परेशान है कि सवाल आखिर है तो है क्या। तभी वहां पर ब्राउन बोलता है कि इस कमरे में 4 लड़कों ने और 4 लड़कियों ने एंटर किया, सब डिफरेंट बैकग्राउंड से, सब डिफरेंट कल्चर से। वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई एग्जाम है, ये एक तरह का गेम है। इसके बाद वो खड़ा होता है और सामने एक बहुत बड़ा काले रंग का ग्लास होता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि इसके पीछे वो लोग बैठे हैं और हम यहाँ पर जो भी कर रहे हैं वो उन चीजों को एंजॉय कर रहे हैं। ब्राउन उसकी बात से अग्री नहीं करती। वो बोलते कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो इंटरव्यू है, ये जो टेस्ट है, ये एक बहुत बड़ी पोस्ट के लिए है, और इस कंपनी का जो सीईओ है वो इस कंपनी की छोटी से बड़ी हर एक चीज को खुद देखता है, और अगर इस गिलास के पीछे कोई होगा भी तो वो इस कंपनी का सीईओ और इन्विजिलेटर होगा। ब्राउन बोलता है कि तुम ये सब कैसे यहाँ पर एक और मिस्टीरियस बात है कि जिस इंटरव्यू के लिए ये सब लोग आए हैं, इन्हें ये तो पता है कि एक बहुत बड़ी कंपनी है और एक बहुत बड़ी पोस्ट के लिए जॉब है, लेकिन इन्हें इस कंपनी का नाम अभी तक नहीं पता। डार्क बोलती कि 10 साल पहले एक बीमारी ने जन्म लिया था और उस बीमारी के लिए एक कंपनी ने दवाई बनाई थी, और वो दवा उस इंसान को हर एक घंटे में लेनी होती थी जिससे वो बीमारी है, जो उस बीमारी से इन्फेक्टेड है।
और वो दवाई लेने से उसकी बीमारी स्लो हो जाती है और उस मेडिसिन को बनाने के बाद उस कंपनी का टर्नओवर $20 बिलियन से भी ज्यादा हो गया था। ब्राउन बोलता है कि ये बात सबको पता है, लेकिन उस कंपनी ने पिछले साल से हायरिंग करना बंद कर दिया था। डार्क बोलती है ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन वो कंपनी आज भी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। ब्लैक डार्क की बात से सहमत होता है और बोलता है कि हो सकता है कि उस कंपनी ने अब इस बीमारी का क्योर ढूंढ लिया हो, और अगर उनके पास इस बीमारी का क्योर है तो वो कंपनी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगी। डार्क बोलती है कि उस कंपनी के सीईओ को आज तक किसी ने नहीं देखा, उसे कोई नहीं जानता, और अगर वो अपने लिए असिस्टेंट देख रहा है जिसे वो उस कंपनी का फेस बनाना चाहता है, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी जॉब है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है। अब इसके बाद ये दिखाते हैं कि ब्रूनेट गार्ड के पास जाती है और उसकी पॉकेट चेक करती है और उसमें एक लाइटर होता है। ब्लैक बोलता है कि अगर हम इसे पेपर पे लगाएंगे तो पेपर जल जाएगा, लेकिन अगर पेपर पे कोई केमिकल लगा हो तब ये काम कर सकता है। तब ब्रूनेट उसे एक फायर इमरजेंसी पाइपलाइन दिखाती है जो कि ऊपर होती है और वो तभी ऑन होती है जब कमरे में आग लग जाए। वो बोलते हैं कि हम इसके आसपास आग लगाते हैं तो हो सकता है कि इसमें से पानी की जगह कोई केमिकल निकले। ब्लैक बोलता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि इसमें से केमिकल निकले जो फोटो डिवेलप करने का केमिकल हो, और इस कमरे में जो लाइट जल रही है ये भी डार्क रूम में वाली लाइट हो जहां पर फोटो डिवेलप होती है, और इस तरह से हम इस पेपर में जो व्हाइट पेपर दिख रहा है इसे डिवेलप करके इसमें से क्वेश्चन को ढूंढ सके। अब डेफ अपनी सीट से उठता है और टाइमर के पास जाता है जिसमें यह दिखाते हैं कि अब इन लोगों के पास 39 मिनट और 13 सेकंड बचे हुए हैं। अब ब्लॉन्ड और ब्राउन अपना पेपर सेफ जगह रख देते हैं ताकि उसमें पानी ना गिरे। इसके बाद ब्रूनेट एक टेबल पे चढ़ती है और लाइटर लेके उसके आसपास आग दिखाती है ताकि उसमें से पानी या जो भी केमिकल निकलना हो निकल जाए, लेकिन उसका हाथ ऊपर पहुंच नहीं रहा होता। तभी व्हाइट उसे एक पेपर रोल करके देता है, वो उस पेपर में आग लगाती है और आग सेंसर तक पहुंच जाती है। इसके बाद उसमें से लिक्विड गिरना शुरू हो जाता है और नीचे ब्लैक और व्हाइट उसे पेपर में डाल के चेक करते हैं, लेकिन वो नॉर्मल पानी होता है, वो किसी तरह का कोई केमिकल नहीं होता। अब जब नीचे ब्रूनेट आती है तो वो देखती है कि जिस पेपर में उसने आग लगाई थी वो उसी का पेपर था। दरअसल व्हाइट ने धोखे से उसी का पेपर रोल करके उसे दे दिया था। अब गार्ड आता है और ब्रूनेट को वहां से बाहर कर देता है। अब उस रूम में 6 लोग बसते हैं, लेकिन व्हाइट की हरकत से ब्लैक को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके पास गुस्से से जाता है, बोलता है कि आई शुड पंच योर लाइट्स आउट, और जैसे वो ये कहता है उसी वक्त लाइट्स बंद हो जाती है। ब्लॉन्ड बोलती है कि ये तुमने क्या किया? ब्राउन बोलता है कि उसने किया नहीं, उसने कहा लाइट्स आउट, और उसके बाद ब्राउन बोलता है कि लाइट्स अप, और लाइट्स जल जाती है। वो कहता है कि यहाँ पर जितनी भी लाइट्स हैं वो सब के सब वॉइस एक्टिवेटेड है, यानी कि जो भी तुम कहोगे तुम्हारी आवाज के हिसाब से वो ऑन और ऑफ होंगी। तभी वहां पर ये दिखाते हैं कि वहां पर जो डेफ बैठा होता है वो इन सब बातों से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और वो रोना शुरू कर देता है। इसके बाद उसके पास व्हाइट आता है और व्हाइट उसे प्रोवोक करता है कि तुम अपना पेपर फाड़ क्यों नहीं देते, और वो अपना पेपर फाड़ देता है। अब गार्ड उसके पास आता है, उसे उठाता और कमरे से बाहर कर देता है, लेकिन जब वो उसे कमरे से बाहर कर रहा होता है तो उसका चश्मा अंदर ही गिर जाता है। अब ब्लैक को इस बात से और भी गुस्सा आता है, वो बोलता है कि हम तुम्हारी अब कोई भी मदद नहीं करेंगे। व्हाइट बोलता है कि मुझे अब तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे क्वेश्चन पता चल गया है। ब्लैक बोलता है कि अच्छा तुम्हें क्वेश्चन पता चल गया तो हम सबको भी बताओ। वो कहता है मैं क्यों बताऊं। इसके बाद ब्लैक को बहुत गुस्सा आता है, उसे एक पंच मारता है और वो बेहोश हो जाता है, और ब्लैक उसे एक चेयर पर बिठाकर बांध देता है और उसका मुंह भी बंद कर देता है। अब इन लोगों के पास सिर्फ 29 मिनट बचे हुए हैं। इसके बाद वो आपस में डिस्कशन शुरू कर देते हैं और तभी व्हाइट को होश आ जाता है। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ब्लैक अभी बहुत गुस्से में होता है और उसे और मारता है। तभी ब्राउन सोचता है कि मुझे इसकी पट्टी खोल देनी चाहिए और वो पट्टी खोलने के लिए जाता है, लेकिन ब्लैक उसे मना कर देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि जो डार्क होती है वो उसकी पट्टी खोल देती है और व्हाइट बोलता है कि मेरी दवाई का टाइम हो गया, दवाई मेरी जेब में है, वो मुझे दे दो। और यहां पर अब ये पता चलता है कि व्हाइट भी उसी बीमारी से इन्फेक्टेड है जिस बीमारी की दवा इस कंपनी ने बनाई थी। ब्लैक बोलता है कि ठीक है हम तुम्हें तुम्हारी दवाई दे देंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमें क्वेश्चन बताना पड़ेगा। वो बोलता है कि ठीक है मैं बता दूंगा, लेकिन पहले मुझे मेरी दवाई दे दो। वो बोलता है कि मेरी दवाई मेरी लेफ्ट पॉकेट में है, और जब ब्लैक चेक करता है तो उसकी पॉकेट में कुछ नहीं होता। इसके बाद उससे क्वेश्चन पूछना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाता वो बेहोश हो जाता है। वहीं अब ब्राउन को डार्क पे शक हो जाता है। उसे शक होता है कि ये इसी कंपनी में काम करती है और हम सबको यहाँ पे डाइवर्ट करने के लिए आई है। वो उसे कुर्सी से बांध देता है और वो पूछता है कि बताओ तुम इस कंपनी में काम करती हो कि नहीं। पहले वो मना करती है, लेकिन बाद में वो एक्सेप्ट करती है, कहती है कि हाँ मैं इसी कंपनी में काम करती हूँ और मैं इस कंपनी की HR हूँ। लेकिन इस कंपनी का CEO कौन है मैंने उसको आज तक नहीं देखा, मैं उसे नहीं जानती, और मुझे ये भी नहीं पता कि इस एग्जाम का क्वेश्चन क्या है। ब्राउन को लगता है कि इसको सब कुछ पता है और ये हमसे झूठ बोल रही है। वो उसे टॉर्चर करता है, लेकिन फिर भी वो वही बोलती है कि मुझे इतना ही पता है, और बाद में ब्राउन मान जाता है कि इसे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। अब जब डार्क सब कुछ बता देती है तो वहीं पे दिखाते हैं कि जो व्हाइट को कुर्सी में बांधा हुआ है उसकी बॉडी कांपना शुरू हो जाती है और वो अभी भी बेहोश है।
ब्लॉन्ड बोलती है कि शायद ये नाटक कर रहा है। ब्लैक बोलता है कि नहीं, ये नाटक नहीं कर रहा, ये जेन्युइन है। ब्लॉन्ड बोलती है कि तुम्हें कैसे पता? ब्लैक बोलता है क्योंकि यही बीमारी मेरी बीवी को भी थी। ब्लॉन्ड बोलती है कि ठीक है, इसका मतलब इसके पास पिल थी और अब इसके पास नहीं है, इसका मतलब हम में से किसी के पास है और हम एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, तो इसलिए हमें सबकी तलाशी लेनी पड़ेगी। और अब इंटरव्यू खत्म होने में मात्र 15 मिनट बचे हैं। वो जब एक दूसरे की तलाशी ले लेते तो उनको टैबलेट कहीं भी नहीं मिलती। तब डार्क ब्राउन के पास जाती है, बोलती है तुम्हारी च्युइंगम क्या है? वो कहता है मैंने खा ली। वो उसके डेस्क के पास जाती है और नीचे देखती है तो उसने अपनी च्युइंगम में उस टैबलेट को छुपाया होता है। वो टैबलेट निकालती है और व्हाइट को खिलाने जाती है। इससे पहले कि उसे खिला पाती, ब्राउन उसके हाथ में मारता है और टैबलेट जाकर ड्रेन पाइप में गिर जाती है और वहां से हाथ डालकर इस टैबलेट को निकालना लगभग नामुमकिन है। और अगर ये टैबलेट उन्होंने व्हाइट को नहीं दी तो वो मर जाएगा, क्योंकि उसकी तबीयत अब और भी ज्यादा खराब हो गई है। डार्क से ये सब कुछ देखा नहीं जाता, कैमरे के सामने जाती है और इनविजिलेटर को बोलती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा, ये मर रहा है। और उसने अब रूल तोड़ दिया, क्योंकि इनविजिलेटर से कोई बात नहीं कर सकता। तभी गार्ड आता है और उसे उस रूम से बाहर कर देता है और अब इस रूम में सिर्फ 4 लोग बचे हुए हैं। तभी वहां पर यह दिखाते हैं कि ब्लॉन्ड अपने बालों की पिन निकालती है और उस टैबलेट को ड्रेन पाइप से निकाल लेती है और वो उसे व्हाइट को खिला देती है और इसके बाद व्हाइट ठीक हो जाता है। ब्राउन उसको बोलता है कि तुमने हमें वादा किया था कि अगर हम तुम्हें टैबलेट दे देंगे तो तुम हमें क्वेश्चन बता दोगे। वो बोलता है कि इस एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। डार्क बोलता है कि इनविजिलेटर ने कहा था कि एक क्वेश्चन है और उसका तुम्हें आंसर देना है। व्हाइट बोलता है कि ये टेस्ट अपने आप में क्वेश्चन है और हम में से आखिरी में जो लास्ट यहां पर बचेगा वो उस क्वेश्चन का आंसर है। ये बताने के बाद व्हाइट गार्ड की तरफ भागता है क्योंकि उसके पास गन होती है, लेकिन उससे पहले ब्लैक वहां पहुंच जाता है और वो गार्ड की गन ले लेता है और व्हाइट को गन पॉइंट पे ले लेता है। व्हाइट बोलता है ठीक है, तो मुझे मारना चाहते हो मारो, और वो उसे प्रोवोक करता है। उसे लगता है कि वो नहीं मारेगा और तभी ब्लैक गन चला देता है, लेकिन गन नहीं चलती। और जब व्हाइट देखता है कि गन नहीं चली तो उसे धक्का देकर उससे गन छीन लेता है और व्हाइट समझ जाता है कि ये गार्ड के फिंगरप्रिंट से चलेगी। वो गार्ड के फिंगरप्रिंट से गन को एक्टिव करता है और ब्राउन को बोलता है कि तुम पहले इस कमरे से बाहर जाओ, और ब्राउन उस कमरे से बाहर चला जाता है। अब वहां पर 3 बचे और केवल 5 मिनट बचे इस इंटरव्यू को खत्म होने में। इसके बाद व्हाइट ब्लैक को बोलता है कि अब तुम जाओगे, लेकिन ब्लैक उसकी बात नहीं मानता। तभी ब्लॉन्ड बोलती है कि ठीक है मैं जा रही हूं, और वो दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाती है और जोर से बोलती है लाइट्स आउट, और लाइट्स बंद हो जाती है और वो अंदर छुप जाती है। लेकिन लाइट्स बंद होने के बाद व्हाइट अंधाधुंध गोलियां चलाता है और इसके बाद वो बोलता है लाइट्स ऑन। और जब लाइट्स ऑन होती है तो वो देखता है कि एक गोली ब्लैक के हार्ट पे लग गई है और ब्लैक जमीन पे गिर जाता है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। अब वो ब्लॉन्ड को चारों तरफ देखता है, तभी उसको उसका पैर दिखता है जो कमरे के अंदर होता है और उसकी पूरी बॉडी बाहर होती है, यानी कि अभी भी वो कमरे के अंदर है, उसने कमरा छोड़ा नहीं है। तभी ये दिखाते हैं कि घड़ी में टाइम पूरा हो जाता है, यानी कि एग्जाम का टाइम खत्म हो गया। अब व्हाइट कैमरे के आगे जाता है और बोलता है कि तुम्हें एक आंसर चाहिए था ना, और तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने खड़ा है। तभी गार्ड वहां पर आता है, उसे पकड़ता है और बाहर करने से पहले उसे अपनी घड़ी दिखाता है। घड़ी में अभी भी कुछ सेकंड्स बचे होते हैं। दरअसल जब डेफ इस रूम में था तो वो घड़ी के पास जाकर घड़ी का टाइम कुछ सेकंड्स आगे कर देता है। इसी वजह से घड़ी में तो टाइम खत्म हो गया, लेकिन एग्जाम के टाइम को खत्म होने में अभी भी कुछ सेकंड्स हैं। अब गार्ड उसे बाहर कर देता है और वहां पर बचती है सिर्फ ब्लॉन्ड। ब्लॉन्ड को अब पूरी गेम समझ में आ जाती है। वो जमीन में पड़ा हुआ डेफ का चश्मा उठाती है जो उसे बाहर करते हुए वहां पे छूट गया था, और उसके साथ वो एक कांच का टुकड़ा भी उठाती है जो वहां पे टूटे हुए गिरे होते हैं। वो कांच के टुकड़े और चश्मे के थ्रू अपने क्वेश्चन पेपर में देखती है और वहां पर उसे कुछ लिखा हुआ दिखता है। उसे दिखता है कि क्वेश्चन नंबर 1, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं लिखा होता। अब एग्जाम का टाइम खत्म हो गया तो वहां पे इनविजिलेटर और डेफ आता है और ब्लॉन्ड समझ जाती कि यही इस कंपनी का सीईओ है। वो बोलते कि मेरा आंसर है नो, और ऐसा वो इसलिए बोलते क्योंकि उसे अब क्वेश्चन पता है। आपको याद होगा जब इनविजिलेटर रूम में आया था तो उसने सबको 3 कंडीशंस बताई थी और उसके बाद उसने बोला था एनी क्वेश्चंस, और यही इस इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है, और जिसका जवाब ब्लॉन्ड देती है नो। और ब्लॉन्ड के आंसर से वो बहुत खुश होते हैं, वो बोलते हैं यू गॉट द जॉब, यानी कि तुम्हें जॉब मिल गई है। लेकिन ब्लॉन्ड बोलती है कि मैंने एक्सेप्ट नहीं की, मुझे ऐसी कंपनी में जॉब नहीं करना जो किसी की जान लेती है, क्योंकि वहां पर ब्लैक की बॉडी पड़ी होती है। इनविजिलेटर बोलता है कि ब्लैक मरा नहीं है, वो जिंदा है, और ये डेफ की नई खोज है। उस बुलेट के अंदर एक कैप्सूल था जो किसी भी घाव को आराम से भर सकती है, और जिस बीमारी का क्योर पूरी दुनिया ढूंढ रही है, ये उस बीमारी को तो ठीक करेगी, उसके साथ और भी कई बीमारी को ठीक करेगी, और ये दवा हर किसी को चाहिए होगी।
ये बात सुनकर ब्लॉन्ड को बहुत खुशी होती है और वो इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है। इन्विजिलेटर ये भी बताता है कि जो डेफ है वो दुनिया के सामने इसलिए नहीं आता क्योंकि वो साइंटिस्ट है और उसे पब्लिसिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी YouTube पर भी अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो इसे YouTube पर देख सकते हैं।